नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सुमित राणा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। ये टॉपिक आता है जिस चैप्टर से, उसका नाम है मनी एंड क्रेडिट, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और आपकी रियल लाइफ के लिए। और आपकी लाइफ में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, और वो ये है पढ़ाई। पढ़ाई अगर आपको करनी है तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप या उसकी वेबसाइट, जहां पर आप जाइए और किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th कि कोई भी कोर्सेज की पढ़ाई करिए, वो भी मुफ्त में। जी हाँ, आप मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। किसी भी वीडियो को देखने का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में जिसका नाम है लोन एक्टिविटीज विद द बैंक। और इसमें बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे बेसिकली। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप डेफिनेटली जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक में और वहां से आप पुराने वीडियोस को देख लीजिए। और जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए मैं लाया हूं 2 सवाल। एक सवाल पहले टॉपिक से, दूसरा सवाल दूसरे टॉपिक से, जिससे हो जाएगा फटाफट आपका रिवीजन। आपको करना यह है कि सवाल मैं आपको पढ़ूंगा, ऑप्शंस भी पढ़ूंगा, आपको पॉज बटन दबाना है और उसके बाद आपको मन में आंसर सोचना है। और मन में आंसर सोचने के बाद मुझे अपने मन की बात बतानी है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में आंसर, एंड देन यू नीड टू रिज्यूम द वीडियो सो दैट यू कैन फिगर आउट कि आपने आंसर सही दिया है कि नहीं। तो शुरू करें, लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये फर्स्ट टॉपिक था। क्वेश्चन यहां से ये बनता है, व्हाई इज मनी कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ इकोनॉमी। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज इकोनॉमी में क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन ए है बिकॉज इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, क्योंकि ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाला जो इशू है उसको एलिमिनेट कर देता है। बी बिकॉज इट अलाउज पीपल टू मेक प्रोमिसेस टू पे लेटर, क्योंकि ये लोगों को ये अधिकार देता है ताकि वो लोगों से वादा कर ले कि भाई कल पैसा दे दूंगा, परसों पैसा दे दूंगा। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम। ऑप्शन सी कहता है मनी इज अ फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये रहा सवाल आपके सामने। आपको अब पॉज का बटन दबाना है, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, पॉज, उसके बाद आपको रिज्यूम करके आंसर देखना है। आई होप आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ए, दैट इज विच एलिमिनेट्स द डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये क्या होता है तो फटाफट यह रिकॉल करवा देता हूं। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब गुड्स एक्सचेंज होंगे, लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी। अब इन दोनों के पास इशू क्या है, इसको चाहिए गेहूं, इसको क्या चाहिए, गेहूं, और इसको चाहिए जूता, शूज, ठीक है। अब ये मैं जो ऊपर लिख रहा हूं वो क्या है, इनको क्या चाहिए और इनके पास क्या है। तो मान लीजिए ए के पास है शूज और बी के पास है वीट, गेहूं। तो अब होगा क्या, ये वीट, ये शूज ए बी को देगा और बी जो ये शूज बी को देगा और बी अपने वीट ए को दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि दोनों को वो गुड्स मिल जाएंगे जो उनको चाहिए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पहले तो मुझे उसकी डिमांड होनी चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, और बदले में जो आप मुझसे चाहते हैं वो मेरे पास भी होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो मनी क्या करता है, ये टेंशन ही खत्म कर देता है। भाई आपको जो सामान चाहिए मनी लो, दुकान पे जाओ, खरीदो और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। और ये दोनों ऑप्शन गलत क्यों है, डेफिनेटली वी शुड लुक एट दीज थिंग्स ऑल्सो। मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है ऑप्शन गलत क्यों है, इस बात पे भी थोड़ा सा विचार जरूर कर लिया करिए। ऑप्शन बी, इट अलाउज पीपल टू मेक प्रोमिसेस टू पे लेटर। ये लोगों को ये अधिकार देता है, ये लोगों को ये मौका देता है कि लोग वादा करें कि भाई मैं भविष्य में पैसा चुका दूंगा। ये कोई सेंस बनता ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं है। सेकेंड इज इट इज अ फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम। जी नहीं, ये बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, इसको रिमूव करने का जो तरीका है वो मनी है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली आंसर नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट टॉपिक से, सेकेंड टॉपिक से, दैट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, मैं उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोसीजर सेम है, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, पॉज करिए, कमेंट में आंसर लिखिए और वापस से वीडियो को प्ले करके देखिए। व्हाई इज मॉडर्न करेंसी वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हर तरफ क्यों फॉलो एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऑप्शन है 3।
बिकॉज इट इज मेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्योंकि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो 3 प्रीशियस मेटल से मिलकर बना है, दैट इज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। सेकंड इज बिकॉज इट इज ऑफ एवरीडे यूज। सेकंड ये कह रहा है कि जो मॉडर्न करेंसी है वो एवरीडे यूज में है, ठीक है, जो रोज काम आती है। एंड द सी इज बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। सी कहता है कि जो किसी भी देश की सरकार होती है वो उसको ऑथोराइज करती है, वो उसको प्रमाणित करती है कि हाँ भैया ये करेंसी है, ठीक है, ये करेंसी के रूप में इस्तेमाल हो सकती है, जो भी मॉडर्न करेंसी है। फटाफट आंसर बताओ पॉज करके। चलिए, अब अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया है तो अब देखते हैं आंसर, और आंसर है बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। एंड इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड व्हाट, वी हैव स्टडीड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करेंसी नोट्स, कॉइन्स, एंड देन वी हैड सीन डिमांड डिपॉजिट्स। और उसके अलावा मैंने बिल्कुल मॉडर्न करेंसीज बताई थी, नॉट मॉडर्न करेंसीज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी मैंने बताया था, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। You have UPI also. UPI is a platform from where you can do the transactions. आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं जहां पर कैश की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें याद आ गई होंगी, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज वीडियोस को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिट्स लेते हैं, ठीक है। फिर वो डिपॉजिट का होता क्या है, देखिए उन्होंने डिपॉजिट लिया आपसे, दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, राइट। वो डिपॉजिट लेते हैं, फिर वो डिपॉजिट का करते क्या है, डिपॉजिट का होता क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, ठीक है। एंड विच इज कवर्ड अंडर द टॉपिक ऑफ लोन। लोन को हम एक और शब्द से बोलते हैं, एक और शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट या लोन या ऋण, ठीक है, ये सारे चीजें एक ही है। चलिए, सो जो बुक में लिखा है हम उसको देख के चलते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। मतलब क्या हो रहा है कि देखो यहां पर जो आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, तो बैंक के पास बहुत सारा आपने कैश दिया, तो ये क्या करेंगे, कुछ कैश को अपने पास रख लेंगे, कुछ कैश को तो इन्होंने अपने पास रख लिया, बाकी जो अमाउंट बचेगा ना वो किसको दे देंगे, वो दे देंगे बोरोवर्स को। किसको दे देंगे, बोरोवर्स को। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना भाई जिनको पैसों की जरूरत होगी, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे बैंक के पास और कहेंगे भैया पैसा दे दो। तो ये बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है, बैंक के पास पैसा आता है डिपॉजिटर से, आप लोगों से। जो पैसा डिपॉजिट करे बैंक में उसको आप कहोगे डिपॉजिटर, जो बैंक से पैसा लेगा उधार उसको आप कहोगे बोरोवर। ये शब्द याद रखना, कोई और शब्द मत लिखना, जो टेक्निकल शब्द हैं वही याद रखने हैं। डिपॉजिटर, ठीक है, डिपॉजिटर क्या करता है, बैंक में अमाउंट पैसा डिपॉजिट करता है। बोरोवर क्या करता है, वो बैंक से उधार लेता है, लोन जो है बोरो करता है, ठीक है। तो कुछ वो पैसा कैश रखता है, कुछ पैसा वो लोन के फॉर्म में दे देता है। पॉइंट ये है कि भाई ये कैश क्यों रखता है, सब दे देता है उठा के लोन, नहीं। तो इफ यू रिमेंबर लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जब भी आपको डिमांड होगी आप जाएंगे बैंक के पास और कहेंगे ला पैसा दे, वो पैसा जो मैंने यहाँ पर जमा किया था। इसीलिए उस चीज वो वैसे हालात अगर बने तो उनके हाथ में पैसा हो, और जब भी आपको जरूरत पड़ती है पैसों की तो आप क्या करते हैं, आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं आज की डेट में, या आप चले जाते हैं एटीएम में और एटीएम से जाके निकाल लेते हैं पैसा, ठीक है। पैसा, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, देखना चाहता हूं कितनी नॉलेज है आप लोगों को। बट एक चीज श्योर करता हूं, कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो, वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा एटीएम का फुल फॉर्म, और नहीं भी बता पाया तो मैं जाके खुद लिखूंगा। देखता हूं कितने लोगों ने लिखा, फटाफट लिखो एटीएम का फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। चलिए, सो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कुछ कैश अपने पास रखते हैं, मैंने आपको बताया। Now what it is saying is banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. तो जो बैंक्स होते हैं वो कुछ जो पैसा उनके पास मिलता है उसका लगभग 15% अपने पास रखते हैं। मतलब ये लेट से बैंक में किसी ने 100 रुपए जमा किया, किसी ने नहीं, सबने मिलके मान लो मात्र 100 रुपए जमा किया, तो बैंक क्या करेगा, 15 रुपए अपने पास रख लेगा। क्या करेगा, 15 रुपए अपने पास रख लेगा, और फाइनली क्या करेगा, बचे हुए कितने, 85 प्लस 15 इज 100, राइट। तो इसको क्या करेगा, वो लोन की तरह से इस्तेमाल कर लेगा। दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग यू।
ये 100 रुपये मान लो पूरे डिपॉजिटर्स ने मिलकर जमा किए, तो 15 रुपये उसने लोन दे दिया बोरोवर को, और 85 रुपये 85 रुपीज उसने, आई एम सॉरी 15 रुपीज अपने पास रखा और 85 रुपीज उसने बोरोवर को लोन दे दिया। ठीक है, क्यों रखा है वो मैंने आपको समझा दिया, ताकि अगर आप मान लो अचानक से आप चले गए कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मैंने पैसा जमा किया था, वो दे दो, मुझे ज़रूरत है, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ द नेक्स्ट इज, ये जो मैंने बताया अभी 85 रुपीज़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, 85 रुपीज़ जो है, या 85% कह लो, 85% जो है मेजर पोर्शन, मेजर ही होगा ऑब्वियसली, मेजर क्या होता है, मोर देन 50%। इन जनरल देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और लोन्स में वो मेजर चंक ऑफ अमाउंट क्यों देता है। नोटिस करो अभी हमने क्या पढ़ा कि 15% अमाउंट वो अपने पास रखता है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट की एक फैसिलिटी है, बट 85% पैसा वो उठा के लोन में दे देता है। तो ये 85% पैसा लोन में लेने वाले कौन लोग हैं भाई? ये वही लोग हैं जो आप जैसे और हम जैसे हैं। ये वही लोग हैं जिनको बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, ज्वेलरी खरीदनी है, और कई तरीके के काम करने हैं। फार्मर्स को खेती करनी है, स्मॉल बिजनेसेस को अपने बिजनेसेस सेटअप करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुनिया भर के काम होते हैं एक इकोनॉमी में, तो उसके लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक बार इस फोटो को देखते हैं, फोटो से ही समझते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ज़रा फोकस बना के रखना। देखो सबसे पहले ये क्या है, आपका बैंक, ठीक है, आपका अपना बैंक, सबका बैंक, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका बैंक है ना। उसी प्रोसेस को मैं दोबारा बता रहा हूँ जो मैंने बताया, बट आपको थोड़ा सा इसमें कुछ कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये बैंक है, ये हैं डिपॉजिटर्स, ये वो लोग हैं जिनके जेब में पैसा है। लेट से किसी को सैलरी मिली है ना, लेट से किसी को सैलरी मिली, उसने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया और कुछ पैसा बचा, तो उसने कहा चलो चल के बैंक में जमा कर देते हैं। मान लीजिए कोई किसान है, उसको प्रॉफिट हुआ फसल बेचने के बाद, तो उसने कहा चलो बैंक में जमा कर देते हैं। कोई स्मॉल बिजनेस वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसको भी प्रॉफिट हुआ, उसने कहा चलो जी थोड़ा पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, ये कहलाएंगे डिपॉजिटर। जो व्यक्ति बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करेगा उसको आप कहोगे डिपॉजिटर। तो इन्होंने क्या किया, ये गए और बैंक में जाके पैसा दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा समझना, ये डिपॉजिटर है, इस डिपॉजिटर ने बैंक को क्या दिया, पैसा, मनी, है ना। अब इसने बैंक में पैसा क्यों दिया, चाहता तो घर में रख सकता था, चाहता तो चावल के डब्बे में रख लेता, गद्दे के नीचे छुपा के रख लेता, ऊपर अलमारी में कहीं छुपा देता, बट उसने बैंक में क्यों दिया। उसने बैंक में इसलिए दिया क्योंकि लेट से अगर ये बैंक को 100 रुपये देता है, लेट से अगर ये बैंक को 100 रुपये देता है, तो क्योंकि इसने बैंक को पैसा दिया है, तो पहली चीज़ जो बैंक इसको देगा वो है सेफ्टी, इसका पैसा यहाँ पर सेफ है। दूसरी चीज़ जो इसको बैंक देगा वो कहलाता है इंटरेस्ट, ब्याज। अब ब्याज कितना देगा तो वो डिपेंड करता है बैंक पे। अब बैंक किसका है, मतलब किसका इन द सेंस कि वो बैंक किस कंट्री का है ना, प्राइवेट है या सरकारी है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक सिंपल सा हम ले लेते हैं क्या एग्जाम्पल, लेट्स से कि बैंक ने कहा कि भाई मैं 5% ब्याज दूंगा, 5% इंटरेस्ट दूंगा। मतलब अगर एक व्यक्ति ने 100 रुपये जमा किए तो उसको बैंक उसके बदले में क्या देगा, 105 रुपीज़, 105 रुपये देगा। अब पॉइंट ये है कि इस बैंक के पास ये 5 रुपये आए कहाँ से कि इसको दे दिया, क्योंकि बैंक में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी भी देना है, बैंक की बिल्डिंग है, उसमें एसी लगा हो, उसमें मशीन्स लगी हैं, बिजली का बिल भी भरना है, पानी का बिल भी भरना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पैसा है ये आया कहाँ से, ठीक है। तो ये पैसा बेसिकली बैंक को मिलेगा बोरोवर से। अब समझो ये कैसे मिलेगा, देखो ये है बोरोवर। ये बोरोवर कौन है, ये भी जैसे डिपॉजिटर लोग होते हैं ना वैसे बोरोवर है, ये इंसान है सबके सब। बोरोवर कौन है, कोई फार्मर है, उसको खेती करनी है, तो उसने बोला जी पैसा दे दो जी, लोन चाहिए ताकि मैं जाके बीज खरीद सकूं, ट्रैक्टर खरीद सकूं और सारी मशीनरी खरीद सकूं और मैं खेती कर सकूं। ठीक है, कोई स्मॉल बिजनेस लगाना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस लगाना चाहता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस लगाना चाहता है, कोई जो है अब्रॉड जाना चाहता है पढ़ाई करने के लिए। तो देयर आर मैनी थिंग्स फॉर विच पीपल बोरो मनी। तो अब क्या करेगा बैंक, ये जो 100 रुपये लिए थे ना, अब ये जो 100 रुपये बैंक ने इससे लिए थे, तो जैसा मैंने कहा कि 15 रुपीज़ तो उसने अपनी जेब में रख लिए, जेब में मतलब बैंक के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो 15 रुपीज़ तो इसके बैंक में रखा हुआ है।
इसमें से जो 85 रुपीज था ना, इसमें से जो 85 रुपीज था, लेट से उसने क्या किया, इसको लोन में दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो बचा हुआ 85 रुपीज है वो उसको दे देगा लोन पे। किस पे दे देगा, लोन पे। अब जब उसने इसको लोन पे दिया तो जैसे इसको ये इंटरेस्ट पे कर रहा था ना, वैसे अब इस बोरोवर से ये इंटरेस्ट मांगेगा। समझे, एरोज को ध्यान से देखना। यहां डिपॉजिटर दे रहा है बैंक को पैसा और बैंक डिपॉजिटर को पैसा लौटा रहा है विद इंटरेस्ट। यहां पर बैंक दे रहा है बोरोवर को पैसा, समझ रहे हो, इधर बैंक पैसा ले रहा है, इधर पैसा पहले दे रहा है, और फिर बोरोवर इंटरेस्ट सहित जो पैसा लिया है, लोन लिया है, लोन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये पैसा इसको वापस लौटा रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे मान के चलो 5% या मान लीजिए 100 में जब हम 100 रुपए पे ले रहे थे, है ना, जैसे हमने 100 रुपए लिया एग्जाम्पल में, तो हम 5% जो है इसको इंटरेस्ट दे रहा है बैंक। तो इधर बैंक क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि इससे ज्यादा वो उससे इंटरेस्ट ले। तो लेट से इंटरेस्ट यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से इंटरेस्ट लेगा इससे 15%। आप समझ रहे हो, है ना, ये इंटरेस्ट कितना लेगा इससे, 15% इससे इंटरेस्ट लेगा। अब इमेजिन करो कि 85 का जो है 15% आप निकालो, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप ही कर लेना, ठीक है, वरना अगर नहीं, मुझे जो बेसिक मैथमेटिक्स आती है वो तो यही कहती है कि 15% ऑफ 85 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 12.75। भाई मार्कर जी ठीक से चलो, मैथ्स हो रही है अभी सोशल की क्लास में। तो देखो क्या हो गया कि 85 रुपीज़ दिया है ना, बैंक ने 85 रुपीज़ दिया और 15% जो है लिया। मतलब हुआ क्या, देखो ध्यान से, 85 जो दिया वो तो उसको वापस मिलेगा ही, प्लस 12.75 भी उसको मिलेगा, प्लस ये 15 रुपये ऑलरेडी उसके पास रखे हुए थे, समझ रहे हो। तो ये सारा पैसा मिला के कितना हुआ, 112.75। हालांकि कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो गई है ना सोशल की क्लास के हिसाब से, बट डोंट वरी, ये सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखो, अब यही ध्यान से आपको क्या देखना है कि 100 रुपए दिया था इसने, डिपॉजिटर ने बैंक को, बैंक ने इसको दिए 105 रुपए। तो ये 105 रुपए जो दिए हैं ना, इसी में से उसको देना है 112 में से। तो ऑब्वियस है जब 105 रुपए ये देगा बैंक, ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा, 7.75 रुपीज। 7.75 रुपीज, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इस बैंक का इनकम। क्या कहलाएगा, इस बैंक का इनकम, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। मैं एक बार फटाफट क्विक रिवीजन दे देता हूं, ध्यान से देखो। डिपॉजिटर ने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक ने उसको बोला तुम्हारे पैसे की सेफ्टी रहेगी, प्लस मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा मेरे पास पैसा रखोगे तो, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, उसका जो पैसा था उसमें से लगभग 15% पैसा अपने पास रखा और 85% बोरोवर को लोन पे दे दिया। और जब उसको लोन पे दिया तो बोला बेटा तुझे बहुत बड़ा इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, इतना बड़ा भी नहीं बट हाँ कंपैरेटिवली इससे तो काफ़ी बड़ा, 5% इसको देना है, तो कम से कम 15% उससे मांग लिया, ठीक है। तो फाइनली क्या किया, इस बोरोवर ने बैंक को लोन भी लौटाया 85% वाला, या 85 रुपीज़ जिस एग्जाम्पल में हमने लिया था, प्लस इंटरेस्ट भी दिया। वही मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि देखिए बैंक के पास कैसे इनकम आती है। 85 रुपीज़ लोन दिया था, 12.75 उसको इंटरेस्ट मिल गया, और 15 रुपये तो ऑलरेडी उसके पास रखा था डिमांड डिपॉजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इन टोटल 112 रुपये 75 पैसे उसके पास थे, जिसमें से उसको 105 लौटाना, ये देखो 105 लौटाना था, है ना। तो जो बाकी पैसा बचा वो कहलाएगा बैंक का इनकम। क्या कहलाएगा, बैंक का इनकम। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको समझना था, वही मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये समझने में आसान रहेगा, ठीक है। और अब आगे जो स्लाइड्स हैं वहाँ पर बेसिकली वही चीज़ लिखी हुई है, मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन तो करना नहीं होता एग्जाम में। तो देखिए वो क्या लिख रहा है, बैंक्स मीडिएट शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड। सरप्लस फंड का मतलब क्या होता है,
जैसे मैंने कहा था ना कि आपको सैलरी मिली, आपने अपने जो रेगुलर खर्चे हैं वो किए और जो पैसा बचा था यू हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक। कोई किसान है, उसने अपनी खेती की, फसल बेची, जो भी उसको प्रॉफिट आया उसने उठा के बैंक में जमा कर दिया। सेम गोज विद द बिजनेसेस और सेम गोज विद एनी काइंड ऑफ इनकम। सरप्लस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा मनी आपके पास है। तो ये किसके पास है? डिपॉजिटर के पास। डिपॉजिटर ने उठा के पैसा जमा कर दिया। एंड दोज आर हु इन नीड ऑफ दीज फंड्स, द बोरोवर, जिनको इन पैसे की जरूरत है। तो मीडिएटर कौन होता है? जो बीच में होता है। तो इधर है डिपॉजिटर और इधर है बोरोवर, बीच में है बैंक। ठीक है, तो बैंक बीच में है, इन दोनों के बीच में बैंक काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मीडिएटर। क्या कहते हैं? मीडिएटर। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, यही हमने देखा था उस साइड, इफ यू रिमेंबर, है ना। हमने यहाँ पर देखा था कि इनसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट लेते हैं, ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा था 15% इसने इंटरेस्ट मांगा है बैंक ने। ठीक है, और द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। ठीक है, अब देखिए, तो ये हम पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि हाउ टू राइट द आंसर। तो जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो ये सरप्लस फंड एक अच्छा वर्ड है, यू शुड यूज इट, और इसको अंडरलाइन भी करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक में, जो अगला वीडियो है उसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगले टॉपिक में देखेंगे कि ये जो लोन एक्टिविटीज़ हैं इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो बुक में दी गई हैं। और अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं और आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिकली एक जगह पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाइए या उसके ऐप पे जाइए, और लेट से अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपने नोट्स नहीं लिखे हैं या आप नोट्स की ज़रूरत आपको है, तो यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, वेबसाइट और ऐप दोनों पर ही ग्रैब नोट्स का एक आपको आइकन मिलता है, व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट यू कैन डाउनलोड इट। और इसके अलावा अगर आपको बाकी क्लासेस की, किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के किसी भी क्लास के कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में, तो आप किसी भी आइकन पर क्लिक करिए, यू कैन फिगर आउट। तो जैसे आप 10th में हैं तो ऑब्वियसली आप 10th का कोर्स ढूंढ सकते हैं। ये इस फोटो में नहीं है क्या? ये देखो है। ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे कंप्लीट कोर्स तो सब्जेक्ट खुलेगा, सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे जो फेवरेट है आपका या जो ज़रूरत है पढ़ने की, देन चैप्टर लिस्ट खुलेगी, फिर चैप्टर लिस्ट पे क्लिक करोगे, देन टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और ये सारे वीडियोस, कौन कौन से वीडियोस कब अपलोड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी मैग्नेट ब्रेन्स की सोशल मीडिया हैंडल से। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया, आपको लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक बहुत अच्छे से समझ में आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।